ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान की अध्यक्षता से प्रकृति द्वारा समस्त जगत की उत्पत्ति। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे भगवान के भाव को न जानने के कारण उनका तिरस्कार करने वालों की निंदा। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान श्री कृष्ण गीता दर्शन अध्याय 9 श्लोक 11 में बड़ी सुंदर बात कहते हैं। भगवान कहते हैं, माम मानुषीम तनुम आश्रितम, मैं निराकार निर्विकार परम पिता परमेश्वर परमात्मा मनुष्य शरीर रूपधारी को मूढ़ा ने अवजानन्ति, मूढ़ पुरुष नहीं जानते, परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम, मेरे परम भाव को, जो मैं सभी भूत प्राणियों का और प्राणियों के ईश्वरों का भी महान ईश्वर हूँ, परम ईश्वर हूँ, अजानन्तः, वो मेरे परम ऐश्वरी ईश्वर स्वरूप को नहीं जानते, वो मेरे परम परमात्म स्वरूप को नहीं जानते। कौन? मूढ़ा, जो मूढ़ बुद्धि पुरुष हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान सर्व रूपों में हैं। थोड़ा बात को समझें और बात को इस तरह से समझें। भगवान महावीर, जैन धर्म प्रवर्तक भगवान महावीर जब रास्ते से चलते हैं तो चींटियों को बचा बचा कर चलते हैं। आप राजा रहुगण की कथा में श्रवण करेंगे, जो भरत, जड़ भरत महान महापुरुष थे, वह पालकी को ढो रहे थे पर कुदक कुदक के चल रहे थे, मतलब पैरों से ये पैर किसी जीप पे पड़ न जाए, चींटियों को बचाकर, चींटों को बचाकर चल रहे थे। उसका इनका एक ही भाव था कि ना जाने किस रूप में बाबा मिल जाए भगवान रे, हमें भगवान किस रूप में मिलता है। यह तो एक गीत है, उसमें कहा है कि ना जाने किस रूप में बाबा मिल जाए भगवान रे, परंतु जड़ भरत की दृष्टि उन चींटियों में भी भगवान का स्वरूप देख रहे हैं। मूढ़ पुरुष भगवान में भी भगवान का स्वरूप नहीं देख सकते, परंतु जो महापुरुष होते हैं, जो भगवान का स्वरूप होते हैं, वो उन चींटियों में भी भगवान का स्वरूप देख रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक सूत्र अपनाया, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म है। लेकिन धर्मार्थ हिंसा भी परम धर्म, रक्षा अर्थ हिंसा भी परम धर्म है। महाभारत में दोनों शब्द मिलते हैं, पर यहाँ चींटियाँ कोई अधर्म करने वाली नहीं हैं, चींटे कोई अधर्म करने वाले नहीं हैं। वहाँ महाभारत में अधर्मी दुष्टों का संहार करना भी धर्म है, परंतु जहाँ पर परमात्मा अनुभूति में से गुजरा हुआ महापुरुष, वो भगवान में तो भगवान देखता ही है, परंतु चींटी में भी भगवान देखता है, समस्त जीवों में भगवान का दर्शन करता है। इसलिए वह कूद कूद कर चल रहे हैं। इस बात को धन का अभिमानी, राज्य का अभिमानी, वो अहंकारी महाअहंकारी राजा रहुगण इस भाव को नहीं समझता।
और जब इस भाव को नहीं समझता तो वह प्रश्न उत्तर कर बैठता है। हम जब एक फूल के पास जाते हैं तो फूल के पास जाकर के अभी फूल मान लीजिए बगीचे में नहीं मिला तो हम उस कली को तोड़कर ही और ले आते हैं, भगवान पर चढ़ाते हैं। आपने भगवान में जहाँ मूर्ति थी वहाँ तो भगवान को देखा, लेकिन उस कली जो खिलने वाली कली है उसमें भगवान को क्यों नहीं देखा? यदि आप खिलने वाली कली के पास ही बैठ जाते और वहाँ पर भगवान का दर्शन करते उस कली में, ये भी बहुत उत्तम था, बहुत उत्तम दर्शन था। आपकी हो सकता है वहीं से ब्रह्म दृष्टि हो जाती, ईश्वर दृष्टि हो जाती और भूतेषु भूतेषु प्रत्येक प्राणी में विचिंत धीरा, जैसे धीर महापुरुष होते हैं, जैसे परमात्मा अनुभूति को उपलब्ध महापुरुष होते हैं, वो प्रत्येक भूत प्राणी में भगवान का दर्शन करते हैं। फिर आपको भी वह अनुभूति होने लगती। जिस सह पर नज़र पड़ती आपकी वो भगवान नज़र आते, जिस शकल पर नज़र पड़ती वो भगवान नज़र आते। तो आप भगवान को देखें। महापुरुषों ने भी बड़ा सुंदर कहा है, सावधान करते हुए बड़ा सुंदर शब्द जोड़े हैं। और कविता है, बड़ी सुंदर कविता है, उसकी एक दो लाइन आपको सुनाता हूँ। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। निगाह मीरा की निराली, निगाह मीरा की निराली, पी गई जहर की प्याली, निगाह मीरा की निराली, पी गई जहर की प्याली। उसने गिरधर को अपने नैनों में बसा लिया। जो भी सामने आता है उसको गिरधर का स्वरूप देखती हैं और कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, कोई दूसरा है ही नहीं संसार में। जो सामने आता है वो गिरधर का स्वरूप है। अरे झुका दे सर उसी को, झुका दे सर उसी को जो तेरे सामने आए। अगर सजदा ही करना है तो खुदा सब में रहता है, परमात्मा सबके भीतर रहता है, सभी परमात्मा का स्वरूप हैं। यही प्रार्थना है और यही सजदा है। अगर सजदा ही करना है तो झुका दे सर उसी को जो तेरे सामने आए। वह सब भगवान का स्वरूप है। लेकिन भगवान भी सामने आ जाएं पर मूढ़ पुरुष को नहीं पहचानते, भगवान को नहीं पहचानते। वो समझते हैं कि ये हमारी तरह ही है, हमारी तरह ही जन्मे हैं, हमारी तरह ही शादी की है, हमारी तरह ही विवाह करते हैं, हमारी तरह ही ऐसे खेल करते हैं। तो ये तो साधारण आदमी हैं। निंदा करते हैं। निंदा कौन करते हैं? भगवान की मूढ़ पर। आजकल बड़ा निंदा का दौर चल रहा है। भगवान कृष्ण की निंदा मूढ़ पुरुष कर रहे हैं, भगवान राम की निंदा मूढ़ पुरुष कर रहे हैं, भगवान शंकर की निंदा, शिव की निंदा मूढ़ पुरुष कर रहे हैं। और महापुरुष जो होते हैं वो तो बड़े महापुरुष हैं, महान परमात्मा हैं, उनमें तो भगवान देखते ही हैं। लेकिन महापुरुष जो होते हैं वो होते हैं कि भूतेषु भूतेषु विचिंत धीरा प्रत्यास्मा लोकाद अमृता भवंती। वो प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक भूत प्राणी में भगवान का दर्शन करते हैं और शरीर को त्याग कर वो अमृत को प्राप्त होते हैं, अमर हो जाते हैं। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानसीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। वो मूढ़ पुरुष मेरे परम भाव को अजानता नहीं जानते और मेरे परम भाव को न जानने के कारण ही मम भूत महेश्वरम, मेरा परम भाव कौन सा है?
कि मैं सभी भूतों के ईश्वरों का भी महान ईश्वर हूँ, अजानंत है। इस भाव को न जानते हुए मेरी निंदा करने लगते हैं और मुझे अपने जैसा समझने लगते हैं। इसलिए हर साधक को अपनी बुद्धि का, अपने मन का, अपने अंतःकरण का सुधार करना चाहिए, और वो सुधार होता है महापुरुषों के सत्संग में जा कर के। जब महापुरुषों का सत्संग करते हैं, इसलिए ये लाभ सत्संग से ही मिलेगा। सत्संग कर लाभ उठाए ले, सत्संग कर लाभ उठाए ले, क्यों वृथा जन्म खोता है। सत्संग कर लाभ उठाए ले, क्यों वृथा जन्म खोता है। यह मनुष्य का जन्म बड़े भाग्य से मिला है। संत महापुरुषों का, सतगुरुओं का, ज्ञानियों का, भक्तों का सत्संग करो, उससे ही आपको बड़ा जीवन का लाभ मिलेगा और जीवन को अमृतमय बनाने का मार्ग मिलेगा, अमृतमय बनाने का सहयोग मिलेगा और अमृतानंद में अनंत आनंद स्वरूप का आपको अनुभव मिलेगा, अनंत सुख स्वरूप का अनुभव मिलेगा, शाश्वत शांति का अनुभव मिलेगा। तो आप महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलें। एक बार पूछा गया था महापुरुषों से, बोले वो मार्ग के मार्ग, संसार में मार्ग कौन सा है? तो उन्होंने कहा था, महाजनो येन गतः पंथ, महाजनो येन गतः पंथ। ये देखेंगे आप युधिष्ठिर यमराज के संवाद में कि मार्ग कौन सा है चलने के लिए। तो सभी मनुष्य मात्र के लिए, सभी भूत प्राणियों के लिए एक ही मार्ग है कि जिस मार्ग से महापुरुष निकल गए हैं, गुजर गए हैं, हमें उसी मार्ग से चलना चाहिए, क्योंकि उस मार्ग से चलकर वो महापुरुष परमात्मा अनुभूति को, परमात्म तत्व को उपलब्ध हुए हैं। आप भी उस मार्ग से ही चल करके परमात्म तत्व को उपलब्ध करें और अनंत शाश्वत शांति का, सुख का और आनंद का अनुभव करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को यहीं विराम देंगे। आपको गीता पर विचार भाव अच्छे लगे, आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए एक बात जरूर कहूँगा, आप सब परमात्मा का स्वरूप हैं। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, आपका चरण वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।